I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got war and peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain and joy inside my DNA. तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप सब ठीक ही होंगे। तो हम आ गए हैं ज़ोम100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड 6 के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम केंचो और अकीरा को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं, जहां पर अकीरा को एक बहुत महंगी घड़ी दिखती है। अकीरा अपनी सैलरी से कभी इसे नहीं खरीद पाता है और वहीं पर केंचो को तो उससे भी महंगी घड़ी दिखाई देती है और दोनों महंगी महंगी घड़ियां पहनकर अपनी फ़ोटो लेने लगते हैं। वहीं पर अकीरा का गोल्ड वॉच पहनने का भी सपना पूरा हो जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि इनकी टंकी का पानी खत्म हो गया है। साथ ही पूरे शहर की बिजली भी चली गई थी, क्योंकि सारे पावर स्टेशन बंद हो गए होंगे। लेकिन केंचो का मोबाइल अब भी फुल चार्ज था, लेकिन बिना इंटरनेट के वो उनके किसी काम का नहीं था। शायद इस पूरे शहर में सिर्फ वो दोनों ही जिंदा हैं और ज़ॉम्बी की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। अब अकीरा सोचता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो खेती करना शुरू कर दे या चाउमीन की शॉप खोल ले, और चाउमीन खरीदेगा कौन। और वैसे भी अकीरा को अब कोई भी जॉब नहीं करनी थी। तभी इन दोनों की नज़र आसमान में पड़ती है, जो सितारों से जगमा रहा था, क्योंकि शहर में अब कोई भी लाइट पोल्यूशन नहीं था, इसीलिए इन दोनों को आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा था। तभी अकीरा को अपने गांव की याद आती है, जहां पर वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही आसमान को देखा करता था। फिर ये दोनों अकीरा के गांव गुनमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों पैकिंग करने लगते हैं और केंचो बोलता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी सामान ही रखना है, जैसे खाना, पानी और बियर उन्हें रास्ते से ही मिलते रहेंगे। लेकिन अकीरा अपने बैग में वीडियो गेम रख लेता है, जबकि अब तो यहाँ पर लाइट भी नहीं है। फिर अकीरा एक आखिरी बार अपने कमरे को देखने जाता है, जहाँ पर उसने अपनी कॉलेज लाइफ और ऑफिस लाइफ बिताई थी। फिर दोनों अपनी बाइक पर टोक्यो को अलविदा बोलकर निकल जाते हैं। अब अकीरा बताता है कि उसके गांव में जाने में 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन पता नहीं अब सड़क की हालत कैसी होंगी। इसीलिए वो रास्ते में से कुछ लेना चाहता है, और वो है एक आर्मी, जिसके अंदर किचन, बेडरूम और बाथरूम सब होता है। और ज़ॉम्बी के बीच में उससे बढ़िया ट्रैवल करने की चीज़ नहीं हो सकती। फिर ये दोनों एक कैंपिंग वैन के शोरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर जाते ही इनकी मुलाकात शिजुका से हो जाती है। और शिजुका भी यहाँ पर वैन लेने आई थी, क्योंकि उसे भी शहर से बाहर जाना था। फिर अकीरा सोचता है कि शिजुका उससे तीसरी बार मिल गई है, यानी कि ज़रूर उनका कोई कनेक्शन होगा। अब अकीरा उसे भी अपने साथ अपने गांव गुनमा चलने के लिए बोलता है, लेकिन शिजुका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रुप में रहना ज़्यादा रिस्की होता है। ये सुनकर अकीरा को बुरा लगता है। अब केंचो शिजुका से पूछता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, जिस पर शिजुका बोलती है कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता है, लेकिन इमरजेंसी में उसे ये करना होगा। और उसे ज़ॉम्बी मूवी में देखा है कि आर्मी ही सबसे अच्छा तरीका है ज़ॉम्बियों के बीच में ट्रैवल करने का, और उसने अब तक 100 से भी ज़्यादा ज़ॉम्बी मूवी देख ली है। ये बात सुनकर अब अकीरा बोलता है कि उसने भी सेम बात कही थी कि ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स में आर्मी सबसे बेस्ट है, लेकिन शिजुका फिर भी उनके साथ चलने से मना कर देती है। फिर ये दोनों बोलते हैं कि उसे ड्राइविंग करना तो आता ही नहीं है, तो ऐसे में गाड़ी चलाना रिस्की हो सकता है, तो उसका फ़ायदा उनके साथ चलने में ही है। ये बातें सुनकर शिजुका को भी टेंशन होने लगता है, और वो उन दोनों के साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर ये तीनों शोरूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक कैंपिंग वैन रखी हुई थी। ये सारी कैंपिंग वैन देखकर अकीरा और केंचो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर इन दोनों को एक लग्जरियस वैन दिखाई देती है, और दोनों उसे ही लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन शिजुका बोलती है कि ये वैन बहुत बड़ी है और इससे वो कहीं पर फंस सकते हैं, इसीलिए वो एक छोटी वैन को ही ले चलेंगे, जिससे वो ऑफ रोड भी चला सकें। अब तीनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी शिजुका बोलती है कि ऐसे समय में उन्हें अपनी पसंद को साइड में रखना चाहिए। पर तभी शिजुका की नज़र एक वैन पे पड़ती है, जिसमें शिजुका की पसंद की सारी चीज़ें थी। ये देखकर अकीरा और केंचो समझ जाते हैं कि उसे भी यही वैन चाहिए। इन तीनों की बात चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो कि इन तीनों के शोर मचाने से यहाँ आए थे। और फिर ये तीनों बिना सोचे समझे वहाँ पर रखी एक वैन में चढ़ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं।
और इसी के साथ अकीरा की एक और विश पूरी हो जाती है। अकीरा और शिजुका वैन में बैठे हुए थे, वहीं पर केंचो बाइक से आ रहा था। अकीरा बोलता है कि हाईवे कितना खाली खाली है, जिस पर शिजुका बोलती है कि ये ज़ॉम्बी वायरस इतनी तेजी से फैला होगा कि लोगों को भागने का समय मिला ही नहीं होगा। ज़रूर ये कोई वायरस है जो कि लोगों के दिमाग पर असर करता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने पर वो इसकी वैक्सीन भी बना सकते हैं और ये दुनिया अब भी बच सकती है। तभी अकीरा पूछता है कि दुनिया में कोई तो ज़रूर होगा जो कि इस वायरस की वैक्सीन बना के और दुनिया को बचाने का काम कर रहा होगा, जिस पर शिजुका बोलती है कि उन्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अब तक जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर शाम के टाइम पर केंचो बोलता है कि उन्हें खाना खाने और सोने के लिए यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते पर किसी ने खीले बिछाई थी, जिससे इनकी गाड़ियाँ पंचर होकर रुक जाती है। अकीरा जल्दी से बाहर आकर केंचो के पास जाता है। केंचो को काफ़ी सारी चोट आई थी क्योंकि बाइक पंचर होने के कारण केंचो बाइक से गिर गया था। तभी यहाँ पर कुछ लोग आकर इनका रास्ता रोक लेते हैं। अकीरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इन लोगों का लीडर उसके ऑफिस का चीफ कोसुकी था। अब अकीरा को फिर से अपने ऑफिस की याद आती है कि कैसे कोसुकी बिना बात के रोज उसे चिल्लाता था और अकीरा फिर से डरने लगता है। तभी कोसुकी बोलता है कि वो अकीरा को जिंदा देखकर खुश हुआ क्योंकि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं तो वो आगे नहीं जा सकते। वो उनकी गाड़ियों के टायर के पंचर बनवा देगा और केंचो को भी पट्टी करवा देगा। ये बात सुनकर अकीरा एकदम खुश हो जाता है, लेकिन फिर कोसुकी बोलता है कि इसके बदले उसे फिर से उसके लिए काम करना होगा। शिजुका बोलती है कि तुम लोगों की गाड़ियों को पंचर करके उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तभी कोसुकी बोलता है कि अब इस दुनिया में कोई भी कानून नहीं है। वो दूसरे लुटेरों से बचने के लिए ये ट्रैप्स लगाते हैं और इनके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि अब पीछे से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। तभी कोसुकी अकीरा से बोलता है कि उसे उसके यहाँ सिर्फ 2 दिन तक ही काम करना है, फिर वो यहाँ से जा सकता है, वरना तुम्हारे दोस्तों को ज़ॉम्बी यहाँ खा जाएंगे। अकीरा बहुत डरा हुआ था और वो अपने दोस्तों के लिए कोसुकी की शर्त को मान जाता है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए कि उसके लिए काम करेगा। फिर कोसुकी अकीरा को अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ पर कई सारे लोग थे जिन्हें कोसुकी ने आसरा देने के बदले उनसे काम करवा रहा था, जैसे ट्रक से सामान उतारना, ज़ॉम्बी पर नजर रखना। उसने यहाँ पर लोगों को मजदूर बना रखा था और अकीरा तो पहले से ही उसका वफादार गुलाम था। इधर शिजुका केंचो को पट्टी बांध देती है और उसे कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा। अब केंचो को गुस्सा आने लगता है कि उसकी वजह से अकीरा फिर से मजदूर बन गया है और 2 दिनों तक उन्हें यह झेलना होगा। पर शिजुका को शक था कि 2 दिनों के बाद भी कोसुकी उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। इधर सामान उतारते उतारते अकीरा के हाथ दुखने लगते हैं। अब अकीरा सोचता है कि उसकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई है, लेकिन फिर वो अपनी लिस्ट वाली डायरी को देखता है और तभी अकीरा देखता है कि सभी लोग गर्मी में काम कर रहे हैं। तो अकीरा जनरेटर ऑन करके कुछ बियर फ्रीज में ठंडी होने के लिए रख देता है ताकि सभी लोग डिनर करते समय ठंडी बियर पी सकें। तभी कोसुकी यहाँ पर आ जाता है और अकीरा को डांटने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे बिना पूछे कोई काम करने की। कोसुकी को देखकर अकीरा डर जाता है और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। कोसुकी अकीरा को फिर से धमकाता है कि वो बिजली खर्च ना करे। तभी यहाँ पर कोसुकी की गैंग के मेंबर आ जाते हैं और ठंडी बियर देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि आज तक कोसुकी ने उन्हें सिर्फ गर्म बियर ही पिलाई थी। तभी कोसुकी पलट जाता है कि उसी ने अकीरा को कहा था कि सभी लोगों के लिए बियर ठंडी कर दे और आज रात को वो अकीरा और उसके दोस्तों को वेलकम पार्टी देगा और सभी लोगों की मेहनत के बदले ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। और ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कोसुकी की पार्टी को ज्वाइन करके अच्छा किया। तभी अकीरा देखता है कि इन लोगों ने ज़ॉम्बियों को भी नहीं छोड़ा था, उनका यूज़ ट्रक खींचने के लिए कर रहे थे। तभी कोसुकी बोलता है कि ज़ॉम्बी सबसे अच्छे वर्कर्स हैं जो कि बिना कुछ सोचे बस गुलामों की तरह काम करते रहते हैं और उनकी तरह अकीरा भी बस एक मजदूर ही है।
उसे क्या लगता है कि वो कोई खास इंसान है। तुम जैसे मजदूर पूरे हफ्ते बेकार खाने और सस्ती बियर के लिए काम करते रहते हो, और किसी दिन तुम्हें अगर ठंडी बियर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। फिर कोसुकी ऐसे ही अकीरा को धमका कर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर अकीरा पूरी तरह से टूट जाता है। इधर केंचो बोलता है कि आज अकीरा थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था, जरूर वो आदमी उसका पुराना बॉस होगा। तभी शिजुका को भी अपने बचपन के पल याद आते हैं और वो बोलती है कि अगर किसी चीज का डर उनके दिल में बैठ जाए तो वो हमेशा ही याद रहता है। और इधर अकीरा दिन भर ज़ोंबियों की तरह काम कर रहा था। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।